प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से सलाम और जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रभु के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद जो आपने प्रभु जी पूरी रात्रि आपने संभाला और आज के दिन मेरे जीवन में एक दिन और जोड़ दिया। आज के दिन बहुत सारे लोग देख नहीं पाए, पूरी दुनिया से मिट गया। कितने तो हॉस्पिटल में हैं, कितने जो बीमार हैं, परंतु धन्यवाद पिता परमेश्वर जो आपने मुझे स्वस्थ रखा और आज के दिन एक दिन और मेरे जीवन में जोड़ दिए हैं ताकि आपके साथ मिलकर धन्यवाद कर सकें। पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरे प्रिय भाई इस वीडियो में देख रहे हैं और सुन रहे हैं इस वचन को, तो पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु यीशु आपकी आशीषों और आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे। ये वचन को सुनकर और विश्वास करके उनका भी पाप क्षमा किए जाए। तो धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुने हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि प्रभु यीशु जी उठकर 4 काम उसने किया संसार में। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने बोले थे कि मैं फिर से तीसरा दिन जी उठूंगा। और ये बात सुनने वालों के मन में, दिमाग में हलचल मचा दी। लोगों को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि यीशु प्रभु ने बोले थे कि मैं फिर से तीसरा दिन जी उठूंगा। ये बात गवर्नमेंट सरकार के भी दिमाग में गई, उसके फोर्स को भी, प्रशासन को भी दिमाग में ये बात गई और ये बात सुनकर लोगों को नींद नहीं आई। यहाँ तक कि गवर्नमेंट सरकार ने प्रभु यीशु के कब्र के पास अपनी प्रशासन भी लगाई, लेकिन आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने कब्र में से तीसरा दिन जी उठा। और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम किस तरीका से परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। आज का वचन परमेश्वर हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठकर उन्होंने 4 काम किया था। तो उन्होंने कौन कौन से काम किए थे जी उठने के बाद, उसके विषय में हम देखते हैं। तो पहली बात उन्होंने बताया था कि अपने जीवित होने के प्रमाण, यानी कि प्रभु यीशु को अपने खुद उन्होंने जी उठने के होने का प्रमाण उन्होंने बताया। 4 में से पहला है प्रभु यीशु अपने जी उठने के होने का प्रमाण उन्होंने बताया। तो उसमें से हम पहला चीज देखते हैं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 3 पर। यहाँ पर लिखा है प्रभु के वचन में, और यीशु के दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाई दिया और 40 दिन तक वह प्रेरितों को दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को दुख देने के बाद भी गवर्नमेंट सरकार के प्रशासन रहते हुए प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन कब्र में से जी उठा। लोगों ने प्रभु यीशु को पूरी तरह से मारा, लेकिन प्रभु ने उस दुख में होते भी उन्होंने बोला
कि मैं फिर से तीसरा दिन जी उठा। ये बात, फिर से मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये बात सुनने वालों को मन में नहीं पचा, दिल में नहीं पची। गवर्नमेंट सरकार को भी अच्छा नहीं लगा, पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगी, लेकिन लोगों को नींद भी नहीं लगी, इसलिए कि उसने बोले थे कि मैं फिर से तीसरा दिन जी उठूंगा, इसलिए लोगों को नींद भी नहीं लगी। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट सरकार ने प्रशासन भी लगाई कब्र के पास, और कब्र के ऊपर मोहर भी लगाई कि कहीं इनके चेले, प्रभु यीशु के चेले कहीं लाश को लेकर ना चले जाए और कहे कि प्रभु यीशु जीवित उठा है। इस वजह से गवर्नमेंट सरकार ने प्रभु यीशु के कब्रों के ऊपर मोहर लगाई थी। और यहाँ पर प्रभु प्रमाणित कर रहा है कि दुख उठाने के बाद भी, कष्ट होने के बाद भी, मारने के बाद भी प्रभु यीशु को क्रूस से उतारा गया, गड़ा गया कब्र में, और फिर से तीसरा दिन प्रभु जी उठा। और जी उठने के बाद ये पहला प्रमाण बता रहे हैं कि यीशु के दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, अपने आप को उन्होंने जीवित दिखाया। जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन और 40 रात 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह धरती पर रहे और पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। और 40 दिन तक प्रेरितों को दिखाई देता रहा, अपने चेले को दिखाई देते रहे, 40 दिन तक उनकी आंखों के सामने दिखाई देते रहे और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर पिता के राज्य की बातें प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद वो हम देखते हैं करते रहे और बताते रहे कि देखो अभी भी मैं जीवित हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरकुस 16 अध्याय 10 और 14 पद में, मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय और 10 पद से यहाँ देखें, उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। है ना, जो साथी थे वो भी दुख में पड़े थे कि क्या प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जा करके उनके चेले लोग बताया कि देखो अभी भी मैं जीवित हूँ। उसके बाद हम देखते हैं और यह सुनकर कि वह जीवित है ना, और 12 पद में, इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। है ना, चेले लोग गांव की ओर जा रहे थे तो उनको भी आंखों के सामने दिखाई दिया और उन्हें प्रमाणित किया कि अभी भी मैं जीवित हूँ। और 14 पद में देखते हैं, पीछे वह उन 11 चेलों को भी जब वो भोजन करने बैठे थे दिखाई दिए। 11 जो चेले थे, 12 चेले थे, 11 जो चेले थे वो क्या था, वहां पर हम देख रहे हैं कि भोजन करने बैठे थे और उनके आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जीवित होकर लोगों, चेलों के सामने, प्रेरितों के सामने, लोगों के सामने प्रमाणित करके दिखाया। और वो भी ऐसा नहीं, पक्के प्रमाणों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को दिखाई देते रहे। तो ये हम देखते हैं पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु चेलों को शिक्षा देते रहे। यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा देते रहे। जी उठने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा देते रहे। आइए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और आपको 44 पद। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था में लिखी है और भविष्यवक्ताओं और
भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा की पुस्तक में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मैं हूँ सो हूँ मैं हूँ, है ना। तो पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने मूसा की पुस्तक में आप उत्पत्ति निर्गमन और आप उसमें हम देख सकते हैं। उसके बाद भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में हम देख सकते हैं प्रभु यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया कि प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र कुंवारी के द्वारा जन्म लेगा, उसे मारा जाएगा और फिर तीसरे दिन जी उठेगा। और भजनों में हम देखते हैं कि भजन की पुस्तक में भी देखते हैं वहाँ पर कि उसके शरीर को जो है कि फाड़ देंगे कोड़े से मारकर, और फिर वहाँ भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद पूरी होती है। तो इस तरीक़ा से हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को किस तरीक़ा से लोगों ने प्रताड़ित किया, और प्रभु यीशु मसीह अपने पक्के प्रमाणों के साथ अपने वचन के अनुसार तीसरा दिन जो है कि वो जी उठता है। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बातों की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। तो यहाँ व्यवस्था विवरण 18 अध्याय, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18 पद में यहाँ देखते हैं कि जो जो उस राज्य में से उस देश में से एक भविष्यवक्ता को चुनेगा, एक प्रभु के व्यक्ति को चुनेगा और उस पर अपने भेद की बात को प्रकट करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, है ना। एक नबी को परमेश्वर ने उत्पन्न करेगा। इस यिर्मयाह के पुस्तक 1:5 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब हम माँ के गर्भ में नहीं पड़ा उससे पहले की परमेश्वर ने हमारे ऊपर चित्त लगाया, और उसने बोला है कि तेरे माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैं तेरा अभिषेक किया ताकि तू जातियों का भविष्यवक्ता ठहरे। तो परमेश्वर मनुष्य को बनाने का उसका मकसद था कि भविष्यवक्ता ठहरे, वो परमेश्वर के विषय में बताएगा वो कौन है, वो क्या करता है और किस प्रकार कैसे जी उठा प्रभु, इसके विषय में यहाँ पर लिखे हुए हैं। और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, है ना, अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। जो जो बात को परमेश्वर आज्ञा देगा वो चीज़ों को वो प्रभु के दास कह सुनाएगा, सारी भेद की बात को प्रकट करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि उसने भेद की बात को प्रकट उन्होंने किए थे। अब तीसरी बात हम देखते हैं, चेलों को महान आदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिए थे। मत्ती की पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और 18 पद से यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 19 पद, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। प्रभु यीशु जी उठने के बाद उन्होंने चेलों को आदेश दिया और उन्हें बोला कि जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, प्रभु यीशु के सुसमाचार प्रचार करो, उनसे कहो कि यीशु जी उठा है, यीशु जीवित परमेश्वर है, यीशु जिंदा परमेश्वर है। उनसे कहो, चेलों को इस बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट करते हैं जी उठने के बाद, और इस बात को उसने घोषणा किया है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ सब जाति के लोगों को, चाहे कोई भी जाति के कोई न, चाहे किसी भी जाति को हो, किसी भी मजहब का हो, उससे कोई मैटर नहीं है। हमको संदेश सुनाना है पाप को क्षमा के लिए, उद्धार को प्राप्त करने के लिए, ताकि लोग जान पाए। ये संदेश मन फिराने का संदेश है, ये संदेश किसी के धर्म को बदलने का संदेश नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ
और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्होंने 20 पद में बोले, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन में सिखाता है, उन्होंने आज्ञा दिया पूरे जगत में जाओ, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उनका ही उद्धार होगा। अब हम देखते हैं चौथी बात, पवित्र आत्मा का आदेश। प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद पवित्र आत्मा का आदेश उन्होंने दिया था। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद, यहाँ हम देखते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम यानी अपने घर में, अपने गांव में सबसे पहला हम पवित्र आत्मा का प्रमाण बनेंगे, यानी हमारी सेवकाई अपने घर से शुरुआत पहले होगी। सारे यहूदिया और समरिया में, यानी कि उसके बाद आस पड़ोस के गांवों में उसके बाद चर्चा होगी कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और मैं पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, गांव के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद राज्य, राज्य के बाद केंद्र, केंद्र के बाद देश, देश के बाद पूरे विश्व में परमेश्वर के गवाह हम होंगे। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि जा रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, और वो जो सहायक तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हें दिन और रात तुम्हारी मदद करेगा, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। तो हमने 4 बातों को देखा। पहली बात है, हमने देखा कि अपने जीवित होने का प्रमाण प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1 अध्याय 3 पद में दिया। उसके बाद दूसरा चीज हमने देखा कि यीशु चेलों को शिक्षा देते हैं। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 24-44 पद में वहाँ हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 18 के 18 में देख सकते हैं। उसके बाद हम तीसरी बात देखा कि चेलों को महान आदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिए। जी उठने के बाद उसने बोला कि जाओ जगत में मेरे नाम से प्रचार करना। मत्ती 28 अध्याय 19 से 20 पद तक, 18 अध्याय मत्ती 28 अध्याय 18 पद से 20 पद तक आप उसमें देख सकते हैं। और उसके बाद शैतान पर प्रभु यीशु मसीह शैतान को कलवरी क्रूस पर हरा दिया, और शैतान यीशु को पीड़ा होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने फिर से तीसरे दिन कब्र में से जी उठा। और चौथी बात उन्होंने बताया कि मैं जा रहा हूँ, मुझको जाना जरूरी है, क्योंकि 40 दिन और 40 रात रहने के बाद, लोगों को प्रमाणित करने के बाद उन्होंने वादा किया कि मैं जा रहा हूँ तो मैं पवित्र आत्मा दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग में जाने के बाद फिर से हमारी सहायता के लिए, पूरे मानव जाति की सहायता के लिए उसने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा, ताकि हमारे साथ पवित्र आत्मा रहे और हमें साहस और बल और हमें शक्ति दिया करे। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।